हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आइए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पहला है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। जैसे टाइम को सेकंड में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं और स्पीड को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे वजन, वजन को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी का तीन चीज होता है, क्या क्या? देखिए, पहला फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जैसे मान लीजिए क्या है, पहला लेंथ है, लंबाई। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। इसका एक यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट। और एगो डायमेंशन, एक डायमेंशन होता है। और डायमेंशन उसका फॉर्मूला लिखाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो टोटल दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का। फिजिकल क्वांटिटी टोटल दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है फिजिकल क्वांटिटी वो होता है फंडामेंटल। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। और दूसरा होता है ड्राइव। दूसरा क्या होता है? ड्राइव। देखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है जो अकेला हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसमें 7 गो है टोटल। कितना फंडामेंटल है? पूरा दुनिया में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आइए देखते हैं सातों कौन कौन सा है। पहला है मास, दूसरा है लेंथ, और तीसरा है टाइम, तीसरा टाइम, और चौथा टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर, और पांचवा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और आपका लास्ट सातवां है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया क्या आपका सातों फिजिकल क्वांटिटी, जो क्या है? इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये अकेला है, ये अकेला है। और इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वही क्या होगा? इसका फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ये भी कितना होगा? फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 गो। ये भी कितना होगा? टोटल 7 गो। तो मास, मास का यूनिट क्या होता है? मास मतलब वजन। द्रव्यमान, उसका यूनिट क्या होता है? किसमें नापते हैं हम लोग द्रव्यमान को? किलोग्राम में। तो यहाँ पर क्या जाएगा? किलोग्राम इसका यूनिट। लेंथ, लेंथ को किसमें मापते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में। टाइम को किसमें मापते हैं? टाइम को सेकेंड में मापते हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें मापते हैं? केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं। किसमें? कैंडेला में, उसको लिखते हैं सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में मापते हैं। देखिए, ये 7 को आपका हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो अकेला हो, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करता हो, उसी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आइए समझते हैं ड्राइव क्या होता है। अभी ड्राइव समझाएंगे तो फंडामेंटल का पूरा क्लियरिटी हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, ड्राइव क्या होता है? जो यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक, इसी में से कोई दो या दो से अधिक मिल करके जब कोई तीसरा बनता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसी को कहते हैं ड्राइव। मतलब इसी से वो ड्राइव हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, उसी को ड्राइव। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम लेते हैं स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड मतलब चाल। चाल बराबर क्या पढ़ते हैं तुम लोग? चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। डिस्टेंस लिखें या फिर लेंथ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना लेंथ तय किया, कितना दूरी तय किया, मतलब डिस्टेंस ही क्या है? लेंथ। तो यहां पर क्या आ रहा है? ये लेंथ और ये टाइम। यहां पर देखिए लेंथ और टाइम दो को मिला जब, तब क्या बना?
स्पीड। तो ये स्पीड क्या हो गया, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ड्राइव यूनिट। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस का क्या है यहाँ पर मीटर, तो ऊपर हो जाएगा इसका मीटर, और बट्टा में क्या है टाइम, तो बट्टा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड नीचे है, पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो पावर -1। इसी को क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट मतलब, ड्राइव मतलब क्या हुआ, यही जो यूनिट है फंडामेंटल सातों, इसी सातों में से मिल करके जो यूनिट बना है नया वाला, उसी को कहते हैं ड्राइव यूनिट। देखिए यहाँ पर मीटर और सेकेंड, ये दोनों मिला तो बना मीटर पर सेकेंड। और ये फंडामेंटल क्या है, जो अकेला है। पूरा दुनिया में टोटल कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है आपका 7, और फंडामेंटल यूनिट कितना है, वो भी है आपका 7। अब देखते हैं इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन देखिए, मास है तो मास का हो जाएगा डायमेंशन em, मास का em, और डायमेंशन को हम लोग हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट से लिखते हैं। और लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा l, बड़ा वाला l और बड़ा वाला ब्रैकेट। और टाइम, टाइम का हो जाता है t, क्या t। और टेम्परेचर, अब देखिए हम लोग यहाँ वाला पहला अक्षर देख रहे थे डायमेंशन के लिए, अब यहाँ वाला देखिए। अब टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा के। और इसका इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा ये। और लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा मोल, MOL, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर 1 2 3 का डायमेंशन लेना है यहाँ से, और जो बच गया उसका डायमेंशन लेना है यूनिट से। ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो ये क्या है इसका डायमेंशन। अब आइए देखते हैं स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, फंडामेंटल डायमेंशन टोटल कितना है 7। देखिए ये सब है फंडामेंटल, जो अकेला है वो क्या है फंडामेंटल, और जो ये अकेला जो है अकेला वाला, वही 2 या 2 से अधिक मिल करके बना है, उसको क्या कहते हैं ड्राइव। तो यहाँ पर ड्राइव हम लोग देख लें फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे स्पीड क्या हो गया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया मीटर पर सेकंड, ये ड्राइव यूनिट है। इसी प्रकार ये जो डायमेंशन है जो इससे बनेगा, क्या बनेगा इसका स्पीड का डायमेंशन। देखिए डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस जो लेंथ है, डिस्टेंस या फिर लेंथ एक ही चीज है, डिस्टेंस या लेंथ एक ही चीज है। और लेंथ का डायमेंशन क्या है l। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा l, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है, बट्टा बट्टा दे दिए। और टाइम का डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन है t, तो t हो जाएगा नीचे। और देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, तो l है ऊपर में और t जाएगा ऊपर, तो पावर यहाँ +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया स्पीड का, स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT -1। या फिर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं LT -1। कहीं कहीं क्या रहता है आपका एग्जाम में देगा क्वेश्चन, उसमें M L और T के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो M L और T के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो इसको M L T के फॉर्म में कैसे लिखें, M तो यहाँ कुछ है नहीं, तब कुछ नहीं है इसका M, तो ये M का पावर इसका दे दो 0, और L का पावर इसका तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और T का पावर कितना -1, तो M 0 L T का पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि M के पावर 0 मतलब कोई भी चीज के पावर, E के पावर 0 मतलब 1, X के पावर 0 मतलब 1, 999 पावर 0 मतलब वो भी 1, तो M के पावर 0 मतलब क्या होगा 1, और 1 से इसको गुना करेंगे क्या आएगा LT -1 ही आएगा। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं ड्राइव का कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है, ड्राइव का कुछ और एग्जाम्पल, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग ले लेते हैं स्पीड हो गया, अब ले लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है त्वरण, और त्वरण क्या होता था, त्वरण होता था वेग बटा समय, वेग बटा समय मतलब वेलोसिटी बटा टाइम। और वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार का स्पीड है जो एकदम सीधा डायरेक्शन में चलेगा, जिसका डायरेक्शन फिक्स हो स्पीड का, उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते थे। तो वेलोसिटी बटा टाइम। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है,
वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी बराबर लिखना ऊपर वाला और नीचे एक तो टाइम पहले से, तो दो गो टाइम हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या एक प्रकार का डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। और टाइम, टाइम का क्या होता है? टी, लेकिन यहाँ टी क्या है? दो गो, तो दो गो टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल है नीचे, और नीचे कितना टी है? दो गो टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी के पावर 2, और क्या बन गया आपका? एल टी के पावर क्या, ये नीचे से टी ऊपर जाएगा तो पावर नीचे 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो एल टी -2। यदि इसके एम एल टी के फॉर्म में लिखें तो इसको और करके लिख सकते हैं क्या? इसका डायमेंशन एम के पावर 0 कुछ नहीं तो 0, एल टी -2। ये क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन हो गया आपका क्या? एल टी -2। और स्पीड का क्या हो गया आपका? डायमेंशन एल टी -1। और जो स्पीड का होता है वही क्या होता है? वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो ऊपर एल हो जाएगा नीचे टी हो जाएगा। और जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल टी -1। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। जो स्पीड का आया है वही आएगा वेलोसिटी का। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि जो स्पीड का आने चाल का जो मात्रक होता है, ऐसा मात्रक, वही होता है किसका? वेलोसिटी का आने की वेग का ऐसा मात्रक। और जो दूरी का होता है ऐसा मात्रक, वही होता है, वही विस्थापन का भी होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीधा डायरेक्शन में विस्थापित करना, सीधा डायरेक्शन में जाना। और दूरी क्या होता है? दूरी मतलब टेढ़ा कुबर जैसा भी जाना हो वो है दूरी। और विस्थापन एकदम सीधा, यदि डायरेक्शन सीधा, मान लो कोई गया यहाँ से कहीं गया, वो टेढ़ा टेढ़ा घूम के गया, कैसा गया वो रास्ता में उससे फर्क उसको नहीं पड़ेगा। वो कहाँ गया, वहां का पॉइंट, और जहां से शुरू किया वहां का पॉइंट का जो दूरी है एकदम सीधा वाला, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? जैसा जैसा घूम के गया एकदम पूरा, वो सब जोड़ाएगा तब होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या? एकदम सीधा दूरी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? यूनिट सेम होता है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनिट मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन भी दोनों का सेम। देखिए यहाँ पर इसका भी एल टी -1, यहाँ पर भी इसका भी एल टी -1। ये क्या है? एल टी -1 को हम लोग एम के फॉर्म में लिखे हैं। एम यदि कुछ नहीं है तो पावर 0, पावर 0 मतलब 1 ही होता है। अब देखिए एक चीज डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। डायमेंशन क्या होता है? मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कितना पावर है ना, वही डायमेंशन दर्शाता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ टी का पावर -1 है, एल का पावर कुछ नहीं तो 1 है। यही पावर क्या है? डायमेंशन है। इसीलिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला लेक्चर में एक एक करके जितना सारा डायमेंशन फॉर्मूला है आपका जो एग्जाम पूछा जाता है, और जितना ऐसा यूनिट है, सब उसमें देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।